जो है ना प्राइवेट बात अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना वो शेयर करें। क्या राबिया मेरी सेकंड वाइफ है? तो जी राबिया मेरी दूसरी बीवी है। हाँ मैं सेकंड वाइफ हूँ। जो बात है सीधी, जो सीधी बात है बंदा सीधी कहे। जो मेहमान भी हमारे घर आता है जी, वो देसी तंदूर पे देसी रोटी लगाना जरूर ट्राई करता है। लगी हुई है तंदूर पे रोटी लगा रही हैं। भाई मैंने दोनों मैंने लगाई है। ऐसे नहीं रखी, मुझे दिखाया। मैं लगा दो। और ये भी आपने ही लगाई होगी। ये ठीक नहीं होती। हाँ 6 गिनस पड़ते, 6 गिनस है ना। हाँ बस 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 बस। और तुरिया तो चा कलो क्या रखे थे कहनी खमदी राजगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज रिक्शे वाला मिल गया जी। ये वाली लकड़ियाँ जो हैं ये अभी भिजवा रहे हैं आरे पे। ये हैं, ये रखी हैं 2। और ब्याह की था नदी है को मुंडी पई है ना। हाँ है को पई है। हाँ आप मेहनत करें दे थकूं, कुत्ते इन्हें को विजय दे थकन। ये हमने जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हमने यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना दी थी, धनिया वगैरह। कुत्ते यहाँ घुसे हैं, उन्होंने सारा उखाड़ पुखाड़ दिया है। ये तुरैया अद्दी कह रही है हमने भाई रज गए, हम नहीं खा रहे, बस सूख जाएं। गांव में सबसे मुश्किल यही चीज़ है, लकड़ी। और कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, अल्लाह की कुदरत। बाकी हर चीज़ काफ़ी है गांव में, सिर्फ लकड़ियों का मसला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हले लकड़ी सारे मुक गए ना, कुछ है नहीं। पहले भी हमने जैसे आपने देखा तकरीबन 12 मन लकड़ियाँ जो है ना वो मंगवा के रखते। अद्दी जी हाँ एडे पेन यही भेज छोड़ घर तो कीजिए सर। अद्दी कह रही है ये घर में ही बन जाएंगी। इनका सारी इधर रखी थी हमने, ये बची हुई हैं कुछ 4-5, बाकी सारी ख़त्म हो गई। अंदाज़ा करें यहाँ से हमारे घर से जो है ना ये जो रोड है, स्टॉप है, तकरीबन सबसे ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर होगा। और रिक्शे वाले ने किराया मंगाया जी 800 रुपये। करते कराते फिर कह रहे हैं भाईजान पेट्रोल बहुत महंगा है, ये है। और मैंने कहा भाई कितना लग जाता है 1 किलोमीटर पे। और उसके बाद फिर आरे वालों से जिन्होंने लकड़ी मतलब कि बना के देनी है, वो कह रहे हैं कि भाई 150 रुपये मन के हिसाब से लेंगे, 150 रुपये मन। अब अंदाज़ा करें जी, महंगाई चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आजकल बहुत ही डिफ़िकल्ट काम जो है ना वो हो चुका है। तुम्हारा स्कूल से वापसी में नाश्ता होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल से अभी वापस आ रही है जी ये, और इसका अभी नाश्ता हो रहा है। ये चेक करें, सुबह नाश्ता वाश्ता करके गई है। हाँ और इधर देखें जी, इसका सोना देखें, इनका जागना देखें, इनका बैठना देखें। और इनका ऐसा लगता है कि जैसे पूरी रात ये बेचारे ना कोई पहरा देते रह गए हैं, है ना। सारी रात जागते रह गए। हाँ लंबी तान के सो जाओ, मज़े करो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। वो तो आ गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? लकड़ियाँ सारी मैंने भेज दी हैं। अच्छा। सारी की सारी। मैं 10 मिनट के लिए सोती हूँ तो अहमद के शोर मचने शुरू हो जाता है। असल में जी कहानी कुछ ऐसी होती है कि सुबह फजर के टाइम जो है ना 5:30 बजे जमात होती है। नमाज़ पढ़ने के फिर बाद जो है ना मैं बेगम साहबा नाश्ता बनाना शुरू कर देती हैं बच्चों का। तो बच्चों को फिर स्कूल छोड़ के 7:30 बजे, मैं तो समझ लें कि नमाज़ पढ़ के फिर सो जाता हूँ। तो फिर राबिया मुझे उठाती है 7:30 बजे हाँ कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाओ। और फिर 7:30 बजे के बाद जो है फिर बेगम साहबा की बारी होती है सोने की। तकरीबन 9-9:30 बजे। और फिर ये उठती हैं जब 11 बजे अक्सा वापसी आती है 11 बजे। तो अभी समझ लें कि ये उठ के आ रही हैं। और इनके उठने तक मैंने कोई 100 काम कर लिया है। लकड़ियाँ भेज दी, अक्सा को ले आया, नाश्ता अपना कर लिया, सब कुछ करवा कर सोई थी मैं आपको, पराठा वगैरह खिलाकर सोई थी मैं आपको। मौसम देखो राबिया। हाँ मौसम माशाल्लाह से अच्छा है। वो मैं अब उठी हूँ, पकाना क्या है। अब फिर वही बहस हमारे घर की शुरू हो गई जी, पकाना क्या है। इधर इतनी सब्जियां लगी हुई हैं, हर दाल वाला पुलाव तो उन्हें कहना खवे से या जरा कुछ दिल करी हुआ से पका जा खा गिन सू। हुन की परेशानी वाली केरी गाल है जरी से पका। दाल चावल ना बना तो ज्यादा अच्छा है। दाल दाल जाल यानी कि दाल दाल यानी कि दाल
दाल जाल। यानी कि दाल सराइकी में जाल कहते हैं बीवी को। और मुझे जब नहीं बेगम बताओ, साहबा नहीं बताओ। बेगम साहबा से जब दाल पकाती है ना तो मैं इनको कहता हूँ कि दाल डाल जाल। अब ये 3 हर्फ वो अलिफ बे के भी हो गए और साथ में हो गया दाल डाल जाल। यानी कि दाल दाल डाल के दे। मतलब कि बेगम साहबा दाल डाल के दे दो, दाल डाल जाल। हाँ जी। अच्छा ना, घर में भी हब्स है, हब्स। बारिश हो रही है ना, हाँ। तो वो जमीन की हब्स। अहमद बारिश वाला बात। बारिश तो 3-4 दिन से हमें हल्की फुल्की जो है ना मौसम अच्छा और मिल रही है, बारिश हल्की फुल्की ना, तो वो जो जमीन के अंदर जज्ब हो रहा है ना, तो फिर हब्स बन के ना ऊपर उठ रहा है, हब्स बन के। अब पकाना क्या है, बात वहीं आके खत्म होती है। हाँ जी, ये तो तू दसा क्या पकाऊं? चटनी कुटो चाह क्या दी? हड़ताल दी। हाय 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 हाय। मेरे दिल दी गाल बाहर काट के दी। किथे ताड़ी खड़ी है पक्की? कड़वा मन वास्ते हाय 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 नहीं करे, कड़वा मन वास्ते बाज में दी। इसका मतलब ये है कि तुड़वा के ले आएगा, निकालने में जो है ना हमें 2 घंटे लग जाएंगे। मैं कुछ चिड़े ही गाल को जेड़े जुआ मारो बैठे तो जुआ मारो बैठे तो जुआ मारो बैठे। ये देख लें जी, हर दाल के चावल इसलिए नहीं बना के हाँ देती नहीं है बना मुझे। के दे रही है, भाग जाते हैं। कोई भी फरमाइश नहीं करना ना, कोई भी अपील करना मुझसे। हाँ वो अगदी तुसा वस्ती चदी वसा ढेक सेना जनाने नुना कुले सा सारा काट दसा। ओ जी यार, एक भेड़ को भिरा दा ख्याल है। बोला पाटा इकट्ठे वे सुमा तो मेरी मैं भेड़ तो नहीं मेंदी गो है अंदर। गो। ओए पड़ते पड़ चूची वाले पास। हाँ ओडी पक्की पिए चूची फॉल। वाले के पास है हूं यार, मेरा पता नहीं था ना। चूची वालों के पास आके कह रही बहुत अच्छा था, ये मिर्च नहीं उसने तोड़ने दी। वो तो आखिरी दफा जब ओ याद है, आज के पास है वो मोड़। राबिया, जंगल के अंदर से कुत्तों की घुराने की आवाजें आ रही हैं। गिद्धड़ होंगे अंदर। कोई चीज है देखी है इन्होंने, हाँ है ना? तुम जो ऐसे रास्तों से भाग के जाती हो, आज देख लो अगले दिन भी तुमने गो देखी थी। वो वहां से जाओ तो चेटियां चिमड़ जाती हैं। और जहाँ इन्होंने से जाओ तो ये। कुत्तों ने कोई चीज देखी है जिसके ऊपर गुरार है, अब भाग गई है वो। मेरे ख्याल में चुप कर गए हैं वो, है ना? असल में ये पूरा जंगल बन गया ना। इस तरफ आओ ना, तुम्हें दिखाऊं। तुम उस दिन कह रही थी कि नहीं है पट्टी हुई। इनको पानी लगाया भाई ने क्या? हाँ, कुदरतन पानी नहीं लग रहा बारिश का। हाँ कुदरतन पानी है। इधर आओ जरा। ये तो इधर मैंने कल देखी है। इधर स्टार्ट में है, अंदर तो पूरी भरी हुई होगी। ओए होए होए, सुभान अल्लाह जी। ये देख फुल लड्डी खड़ी है, ये वाले देखिएगा जी। ओए होए होए होए, फुल लड्डी हुई है। इधर इधर आओ, ये देखो कैसे पक गई है। ये देख हाँ। इधर, ये देखो। हाय 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 हाय। काकी सड़ेंदी भी हाँ। वो ये इसी बात पे कि क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं। बस वो ये कर रही हूँ कि अंडे और प्याज बना। आमने आमने ओ देखने, ये आ गए जी लकड़ियाँ। देखो ना राबिया कैसा जबरदस्त निकला है। और अगर लेने के लिए जैसे तकरीबन ये इस वक्त होगी कि मैंने बना सुक्या काठा की मैं मान लेने पे 900 रुपए माने। हाँ हाँ, उस दिन जब हमने लिया ना 700 800 रुपए ली थी हमने, 700 गिली ली थी हमने। हाँ अभी 900 होंगे। 900 मतलब ये कितनी उतरी हैं? 6 मन। हाँ 900 का हिसाब लगा। 9 6 54, हाँ 5,500 की। हाँ जी। तो ये हमें आधी कीमत में पड़ गई, क्योंकि किराया और इसकी चिराई वगैरह ना, लकड़ी ये सारी। और हैं भी ये नीम की और बिल्कुल शीशम की नहीं है। टाली है, ये नीम है, ये टाली है, ये वाली टाली। ये टाली है, वो ये नीम है। हाँ जी। और ये जो पुरानी पड़ी हुई थी ना वो अब हो जाएगा गुजारा। कितनी देगे बन जाएंगी इसके ऊपर? तकरीबन तोलने जा रही थी, कांटा लेने जा रही हो? अच्छा, जैसे काली है ना घर में, बाहर से मिट्टी लेके ना इसको बराबर करा लो, क्योंकि इसके अंदर अभी है तो कुछ नहीं, बच्चे वगैरह तो नहीं है। रेडी, हाँ रेडी भर के ना मिट्टी की इधर डाल देते हैं, इसको लेवल कर देते हैं। पास जो मिट्टी पड़ी है वो जो हमने पहले खरीदी थी घर में डालने में, जो बच गई थी, हाँ वो ये ना यहाँ पे 2 रेडियो डलवा दे। 2 रेडियो से ज्यादा आएगी राबिया, रेडियो लगेंगे सिर्फ। ज्यादा आएगी। अच्छा, ये इधर जो हमारी वो पड़ी हुई है वो बजरी, वो वाली डाल दो नीचे। वो डाल के ऊपर जो है ना भराई मिट्टी कम आएगी, जगह भी पक्की हो जाएगी, नीचे बैठेगी नहीं। हाँ, फिर ऐसे करना। ये वाली यहाँ पे भी ना मैं ये तो बराबर होगा ना। वो तो आगे का हमारा जो प्लान है थोड़ा बहुत ये है कि इसको जो है ना ईंटें वगैरह वहाँ से लगवानी है, ऐसे ही यहाँ पर रैंप टाइप जो है ना ये बनवाना है। लेकिन वो तो जब बनेगा बनेगा। हाँ अभी फिलहाल ये ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, इससे ख़राब होती जा रही है ना सारी ये वाली। ये उठवा लेते हैं सारी, ये उठवा के तो उधर डाल देते हैं। ऊपर जो है ना मिट्टी भी ये काफ़ी सारी पड़ी हुई है ना, यही काफ़ी हो जाएगी, है ना?
नीचे रोड़ी डाल के खड्डे के अंदर ऊपर मिट्टी के साथ डाल के ना, ताकि ज़मीन जो है ना नीचे मिट्टी बैठ जाती है, रोड़ी नहीं बैठेगी, इक्वल हो जाएगी। देखें जी गुआर फलियाँ अभी तक भी ताज़ा पड़ी हुई हैं, जो सब्जियाँ तोड़ी थी, ये देखें जी। खानी नहीं अभी तो अभी क्या खानी है, बस अभी इन बेचारों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अभी नई सब्ज़ी लगेगी और नई सब्ज़ी खाएंगे। हाँ जी। इधर सेफ भी रह जाएंगी ना, पहले भी यहाँ बस सिर्फ बारिश का खतरा होता है, जब बारिश आती है ना तो जब इनके ऊपर जो है ना बारिश आ जाती है। या इसकी भी सफाई करा लो ना रबिया, उसके अंदर भी काफी सारा सामान पड़ा हुआ है। सफाई नहीं उसके अंदर बोतलें वगैरह और हमने ये सब जमा चीजें करना पड़ी शुरू हुई। करी, वैसे फैल जाती थी, हमने खुद छुआरे खोसो, हाँ। ये इसको भी थोड़ा ठीक कर लो या इसको खत्म कर लो। किसको? ये नहीं अभी दे रहे ये आउटडोर कुकिंग के लिए जानबूझ के बनाती नहीं हो तुम। इतनी भारी का उठा के वही कहता हूँ, जानबूझ के बनाती नहीं हो तुम, के कहीं फिर से जो है ना मसला लेके जाते ही नहीं, उठा के मुझे ही उठाने पड़ता, लेकिन ये बहुत ज्यादा वजनी है। वो सिलेंडर लेके दिया, वो कौन सा यूज कर रही हो बाहर आउटडोर कुकिंग के लिए। चलो अब 6 मन, मैं कह रहा हूँ कि आते जाते ना 4 मन और ले लें, क्योंकि 10 मन ली थी ना हमने पिछली दफा, 12 मन थी, तो तकरीबन 4-5 महीने आराम से निकल गए थे। देखें भी बनती है घर में, तंदूर में भी जलती हैं, काफी सारा गुजारो। गांव में सबसे डिफिकल्ट चीज जो है ना जी वो यही है, सबसे मुश्किल चीज लकड़ी। ना हो लकड़ी हो तो फिर रोटी पकेगी, जब लकड़ी ना होंगी तो रोटी बाकी किसी चीज की परेशानी नहीं होती, ना ही सब्जी की, ना ही किसी भी चीज की, सिर्फ और सिर्फ परेशानी होती है तो इस चीज की। बस ये होगी तो ही आप रोटी खा पाओगे, अगर ये नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलो जी, पानी वानी पी के रिक्शे वाले चले गए, तो भी पानी पी गए ठीक है ना, वाला ओखड़ा लेवल कर छोड़ना, ताकि बारिश, हाँ पानी पी के थोड़ा आराम करके ना, मौसम वैसे भी ठंडा है, और फिर जो है ना वो इक्वल जगह बारिश का कुछ पता नहीं ना वहाँ पर। दूसरा फिर वहाँ पे पानी लगवा के ना धनिया छटवा दें। हाँ उधर भी धनिया की काश्तकारी करते हैं। हम लोग तो फैसला नहीं कर पाए जी कि क्या पकाना है और क्या खाना है। और अभी आज हमारे घर मेहमानों को दूसरा दिन है जी, नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी उनसे चल के एडवाइस लेते हैं कि भाई क्या पकाएं और क्या खाएं। शायद ये घर घर की कहानी है, उनसे भी पूछते हैं कि आपके घर में भी यही सिचुएशन होती है या नहीं होती। तो चलते हैं जी, मेहमानों से भी आपको मिलवाते हैं और जो है उनसे पूछते भी हैं कि भाई क्या खाना है, क्योंकि हम कुछ पका लें और वो कहेंगे हमने ये नहीं खाना तो अच्छी बात नहीं है। मेहमानों से पूछ के ही उनकी फरमाइश का फिर जो वो कहते हैं वो बना लेते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं बहन, ठीक हैं आप? कैसी गुजरी आपकी रात? हमने तो शहर वाले लोग हैं, हमने तो डिस्टर्ब भी नहीं किया। वो देखिए हमारी बेटी अभी तक भी सो रही है जी, वो देखे। नहीं हमारा अपना घर है, हम सुकून से थे, बच्चे भी हम काफी देर बातें करते रहे बच्चों के साथ। अच्छा आपके घर में भी ये होता है कि आज क्या पकाया जाए? बहुत ज्यादा। मैं समझा खाली हमारे घर में होता है। नहीं, हर घर की कहानी है। अच्छा अम्मी के घर जाओ तो अम्मी और वो सास बहू में दोनों कह रही है कि वो आज क्या पकाएं? पूछती है अम्मी क्या बनाओ, अम्मी कहती भाई खड्डे में जाओ, जो बनाना बना लो, बाहर बनाओ। अभी आप हमें बताएं कि हम दोनों तो फैसला कर करके थक गए कि क्या पकाएं। अब आप बताएं कि क्या पकाएं, क्योंकि घर में सब कुछ है। देखें घर में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमारे पास सब्जी भी बिल्कुल ताज़ा है, सब कुछ है। सारा सामान ढेर बनाया भाभी ने, इतनी। अभी आप बताएं कि अभी आप दोपहर में क्या खाएंगी? बस कोई हल्का फुल्का ही बना ले, मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ हल्का फुल्का कोई बना ले। हल्का फुल्का? अब हल्का फुल्का वही क्या बनाए? वही बता दे। नहीं भाई वही बता देना क्या बनाए। सब्जी भी हमारे पास काफ़ी है, बाहर गोश्त भी रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, सब कुछ रखा हुआ है। बीफ नहीं खाते ना बीफ खाती हूँ, ना मैं मटन खाती हूँ, चिकन रात को खा लिया बस, अब नहीं। अब क्या खाना चाहिए फिर? दाल बना ले। दाल जाल। दाल खाते नहीं, ये सिर्फ काले मसल की दाल खाते हैं। वही दाल बेटी खाती है, अगर वो मत दाल खाती है, जाल। तो हो जाएगी। हाँ वो हमारे यहाँ मिलते नहीं। क्या काले मसल? बोलती मेरे यहाँ आती हाँ है, वो नहीं मिलते यहाँ 5 पर। किलो। राबिया फिर वही कर लो, दाल जाल। दाल बना लो, खाते नहीं। दाल बना लो, साथ में बच्चे तुम्हारे भी दाल चावल काफी अरसे से मांग रहे हैं, ठीक है ना? चावल बना लो साथ। आटा गूंद गया है। हैं अट्टा रसीज गए? हाँ जी। अद्दियो अट्टा रसा के दी जियो। फिर दाल जाल। तो रोटी के साथ भी दाल अच्छी लगती है। हाँ वो जो आप जो मेहमान कहें भाई वही बना लो, जो मेहमान कहें वही बना लो, हाँ वो गाड़ी दाल दो। जो मेहमान कह रहे हैं ना वही बना लो, ठीक है? और उतना कह रहे कोई ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सिस्टर के साथ बैठी हुई है, सिस्टर की फरमाइश में बनी है जी गांव की देसी दाल। अब इसको लगाया जा रहा है जी फाइनली तड़का। दाल जड़ी विद्या नाल
वाला मैं आखे सा बेगम दाल डाल जाल। हाँ जेड़ा कुछ भी आ मैं असल में जी दाल बहुत कम खाता हूँ, लेकिन जब खाता हूँ तो लीमू डाल के खाता हूँ फिर अच्छी लगती है। और ये मिर्चें साथ में खाता हूँ। सुभान अल्लाह। ओए 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 आने दो। अभी की जो आवाज़ है ना जब दाल में डालेंगे ना, अभी वो प्याज तो रेड होने दो। हाँ प्याज रेड हो जाए तो फिर फिर करेगी। हाँ जी। जीरा भी डाल देना भाजी थोड़ा। अच्छा एक और भी फ़ायदा हो गया लाल परी के बनने से। हाँ। पता क्या फ़ायदा हुआ है? एक सीट तुमने उसकी ये काबू की हुई है, किचन की शेल्फें बनाई हुई हैं, अब 2 उसकी और सीटें निकल रही हैं। 2 नहीं 3। हाँ 3 उसकी और सीटें निकल रही क्यों? हैं। आगे वाली तो एक पीछे वाली और एक सेंटर वाला फट्टा। अच्छा। आगे वाली जो है वो तो डिज़ाइन होके वो सेम हो जाएंगी, ठीक है ना, पोशिंग हो आगे वाली जाएंगी, नहीं मतलब निकलवा रही। पोशिंग में। और मैंने कहा इनको मॉडिफाई करना है अच्छे फोम के साथ ना, वीआईपी, तो वो तो सेम हो जाएंगी। बच्चों अब तुम्हारी 2 सीटें और बन ये जाएंगी। डाइनिंग टेबल बन गए बच्चों। वो बच्चों के मेज लेकर आए ना हाँ। पढ़ने वाले। बीच में फट्टा भी तो है ना, अब वो एक फट्टा भी। फट्टा रख के एक गाड़ी की सीट खड़ी है, फिर चुप पे खड़ी। वो कैमरे से ऐसे कभी कभी छुप जाती हैं। हाँ चुप पे खड़ी। सत बिस्मिल्लाह जी आया नु। हाँ जी। मेरे बच्चे जिस दिन दाल बनती है ना ईद हो जाती है मेरे बच्चों की, यकीन। देखने वाले कहेंगे कि मेहमानों को दाल खिला रहे हैं। नहीं नहीं मेहमान मैंने खुद बोला है। मेहमानों ने खुद बोला है जी। हाँ, मैंने खुद बोला है। जैसे मैंने शुरू में बताया भी है कि सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज में रखा हुआ है। शुक्र है लाख लाख। हाँ जी। लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह ना दाल दाल अच्छी। दाल बहुत प्यारी। चले जी माशाल्लाह। अभी खाएंगे जी खाना मेहमानों के साथ, फिर और आपकी आज खिदमत में बच हाजिर होंगे। गई हूँ मैं। हाँ कुकर की बहुत बुरी तरीके से। मुझे तो मैं तो समझा शायद कुकर उड़ गया। नहीं पता क्या हुआ, दूसरी जो सीटी थी ना उसको मैं भूल वो ऊपर खड़ी रह गई, उसे नीचे बिठाना है। चलो अभी खाना सर्व करो बच्चों को भी, क्योंकि फिर बच्चों को मदरसे भी जाना है और हमें मेरे ख्याल में हमें भी शहर की तरफ मुझे जाना तो है। भी बच्चों को मैं देती हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता आज बहुत। मैंने भी हैवी किया हुआ, मुझे भी भूख नहीं हाँ है। जी बच्चों को देती हूँ। बच्चों को दे दो, मेहमानों को दे दो। बच्चों ना खाना दो। हाँ जी क्योंकि उन्होंने मदरसे जाना है। हाँ जी हाँ जो आज जो मेहमान भी हमारे घर आता है जी वो देसी तंदूर पे देसी रोटी लगाना ज़रूर ट्राई करता है। कोई बेचारा कामयाब हो जाता है और कोई बेचारा जो है ना कामयाब नहीं होता। मेरे ख्याल में सिस्टर भी वही कोशिश करने में लगी हुई हैं, तंदूर पे रोटी लगा रही हैं। लगाई भाई मैंने दोनों मैंने लगाई है। ऐसे नहीं रखी मुझे दिखाया। मैं लगा दो और ये भी आपने ही लगाई होगी। मैंने दिखाई है। आग तो काफी ज्यादा है। दोनों मैंने बनाई। राबिया, ये इतनी? सेक बहुत है भाभी। हाँ बहुत सेक है। सेक बहुत ज्यादा है ना। आप तो गद्दी पे लगा रही है ना, गद्दी बनाई हुई है ना। मुझे ऐसे नहीं आती भाई। ऐसे लगाएं, देखें राबिया वो लगाएगी। भाभी तो पकाती रहती है ना। अभी मैं ऐसे लगाएंगे। तो पकती नहीं है भाई। कभी कभी होता गद्दी पे लगा के तो फिर है। आप देखना भाभी लगा लेगी क्योंकि भाभी को आदत है। वाह जी वाह वाह जी वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गद्दी भी आ गई और ये आ गई। वाह ऐसे भी ठीक है, नीचे से नहीं लगी। भाभी सेक बहुत ज्यादा है। हाथों को पानी लगा लें। इसका तरीका जो होता है ना, हाथों को पानी, यह जो आपने चूड़ियां पहनी हुई है ना, इससे आप कभी भी नहीं लगा सकते। गर्म है जाती है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, इतनी घड़ी हाथ जल जाते हैं। इतनी गर्म हो गई। राबिया तो ये जो पहनी हुई है इसने ये भी उतार देती है जब रोटी लगाने के लिए आती है तो। लग गई। हाँ मैं तो लगा लेती हूँ। तो जाहिर सी बात है तुम पैदा ही इसी माहौल में हुई हो। नहीं खैर पैदा तो तुम भी शहर में हुई हो। हाँ, पैदा तो तुम शहर में हुई हो, लेकिन अब तुम्हारी आदत बनी। जिंदगी के गंजू के साथ रह के मैंने कुछ बाल अब सीए दो आना, मेरे भाई को चीटे गंजू नहीं बोला। करे मैंने, तंदूर पे चीटे करे बाल। बोले सिस्टर वाली रोटी गिर गई, उठा लेंगी। हाँ वाह सीख रही हैं माशाल्लाह से ना। वही तो कह रहा था कि जो हमारे घर मेहमान शहर का आता है वो एक दफा हमारे देसी तंदूर पे रोटी जरूर ट्राई करता है। ये देखें अहमद भाई दिखाएं। माशाल्लाह ये देखें। जबरदस्त आपका मेरा हाथ जबरदस्त। बनता है ना सब्सक्राइब करने का ना भाई। हाँ जी बिल्कुल 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 ये लीजिए। माशाल्लाह जी। और भाभी की भी तैयार ये है। देखो एक रोटी जल गई। मैंने गीला करके देखूं। वो असल में फर्स्ट था ना उनका, सिस्टर का स्टार्ट था ना। हाँ अभी पता है मैं तुम्हें बाहर क्यों बुला के लाया हूँ? मैंने कहा इधर थोड़ी सी जो है ना प्राइवेट बात अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना वो शेयर करें। हाँ जी करें। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने अपना पुराना घर दिखाया था हाँ जी और वहाँ पर जो है ना स्टार्ट में एक तकिया आपको नज़र आया था जिसमें मैं कह रहा था कि ये मेरी मंगेतर के हाथ का बनाया हुआ तकिया है।
तो वो निशानी अभी भी है। बेगम साहिबा ने माशाल्लाह से वो मेरी पहली बीवी की निशानी संभाल के रखी हुई है। तो काफ़ी सारे लोगों को जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे, देखने वाले हैं, उनमें काफ़ी सारे मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले कि क्या राबिया आपकी मेरी second wife? सेकंड वाइफ है। तो जी राबिया मेरी दूसरी बीवी है। हाँ मैं सेकंड वाइफ हूँ मैं बस। जो बात है सीधी, जो सीधी बात है बंदा सीधी कहे, वो इस वजह से कि बचपन में मेरी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन खैर ये मेरी फर्स्ट वाइफ है। और वो बचपन में जैसे गांव देहात में होता है ना कि बचपन में जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी मंगनी कर देते हैं, तो मतलब कि इस तरीके से वो यानी मेरी, कि वो इनके ना दूर परले चाचा की बेटी थी। हाँ जी। और जैसे इनके अम्मी का इंतकाल हुआ तो 2005 की बात बता रही हूँ, ये मेरे ससुर ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। जैसे इनके अम्मी का इंतकाल हुआ वैसे ही उन्होंने रिश्ता फिर तोड़ दिया कहीं और कर इनका दिया। अब्बू जो थे ना वो ना कुछ तेज दिमाग के थे, वो बर्दाश्त नहीं करते थे एक भी बहू की अल्फाज। खैर जी, अल्लाह सबका हाँ जी। हामी और नासिर होता है। ले- उन सबको ये क्लियर करता चलूँ कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरी पहली और आखिरी बीवी है। नहीं अगर ना मंगनी है तो होती फ्यूचर रहती में है। मिल जाए कोई। नहीं अभी कौन सा फ्यूचर होगा। वो आपने एक देखा नहीं कि 23 साल लड़के ने 70 साल औरत से शादी करी। 35 साल लड़का, हाँ, 35 70 साल। वो कैनेडियन। भाई हालात ही ऐसे हैं मुल्क के, जहाँ से आ रहे हैं बस आ रहे हैं। वो एक फिर उस पे ना एक आदमी ने वीडियो बनाई हुई थी, वो कहने लगे झूले लाल होता जाता है सब कुछ, क्या करें पाकिस्तान के हालात ही अगर ऐसे उस हैं। हिसाब से देखा जाए ना, मंगनी के हिसाब से, तो फिर ये मेरी दूसरी बीवी है, हाँ जी। वरना ये मेरी पहली। चलें जी, ज्यादा चाहेंगे मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में दुआ में मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। जब तक अल्लाह के लिए हाफिज, अल्लाह निगहबान।